नस्र फुरक़ान व अनअम अलैना बिल ईमान व तमन्ना बिल ihसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन जलसे तो मैं रोज पढ़ता हूँ और बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये हिंदुस्तान के ऐसे सूबे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जलसा पूरे इंडिया नहीं पूरी दुनिया में होता है और हर जलसे का अपना अपना एक मकसद होता है। मगर आज इस जलसे की शिरकत ने मेरे दिल को मुतमईन किया। दूसरे जलसों में मार्केटिंग, मीना बाजार या उसके कराने वालों का एक स्पेशल और ख़ास मकसद होता है। आज के जलसे का जो मकसद मैंने पढ़ा और जो नौजवानों के चेहरे से जाहिर हुआ, ये इस बात की पहचान बन गई कि अगर इस तरह के जलसे और बेदारी और अवेयरनेस के लिए आपने काम किया तो यकीनन समाज बदलेगा, हम बदलेंगे, पूरा माहौल बदलेगा। आज हिंदुस्तान में तहरीक की कमी नहीं है मुसलमानों के बीच में। सिर्फ मुसलमान अकेला है और मुसलमानों को तबाह करने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनको खाक में मिलाने के लिए, मुसलमानों की जिंदगी और उनके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को तारीख बनाने के लिए इस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से अब तक अगर हम काउंट करने पे आ जाए तो 100 से ज़ायद तहरीकें बनी, तंजीमें बनी। हर तंजीम का टारगेट कहीं न कहीं इस हिंदुस्तान में खास तौर पे हमारे खात्मे के लिए। पूरी दुनिया में अगर हम मुताला करें तो पूरी दुनिया की जो सोच इस शताब्दी में है, पूरी दुनिया की सोच इस सेंचुरी में है, इस सदी में जो है वो मुसलमानों का खात्मा है, मुसलमानों की तबाही है, मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन से दूर करना है। कुल मिलाकर हम एक ऐसी मजलूम कौम इस वक्त बने हुए हैं कि हमें बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया ने एक मिशन चलाया है। अमेरिका हो, यूरोप के दूसरे हिस्से हो, दूसरी कंट्रीज हो, कोई तो आए साहब हमें सपोर्ट करने के लिए, कोई तो आए हमारी आवाज बुलंद करने के लिए, कोई तो हो जो हमारे हक की बात करे। पूरी दुनिया में कोई भी हमें दूर दूर तो नजर नहीं आता। दुनिया भर में 57 कंट्रीज मुसलमानों की ऐसी कंट्रीज है जहां पर कहा जाता है कि ये ईमान वालों का मुल्क है, जहां कुरान पढ़ने वालों की शासन है, जहां कुरान और नमाज पढ़ने वालों की हुकूमत है। मगर उन 57 कंट्रीज में भी अंदर से हमारे दुश्मनों का कब्जा है। उन 57 ममालिक में भी एक बालिश जमीन खालिस हमारी अपनी जमीन नहीं है। यानी कुल मिलाकर पूरी दुनिया में हम आज सबसे ज्यादा तबाह, सबसे ज्यादा मजलूम, सबसे ज्यादा जलील कौम बन चुके हैं। इसकी वजह कि दुनिया के पास तहरीक है, उनके जीने का मकसद है, उनके जीने का टारगेट है, उनके जिंदा रहने का एक इंटेंशन है, उनके मिशन के एतबार से उनकी जिंदगी परवान चढ़ती है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ आज ये बच चुका है, हम रहे, पीर साहब रहे, पीर साहब की खानका रहे, नारा लगाते रहे, पांव दबाते रहे, जन्नत चले जाएंगे। बस यही एक हमारे पास बचा। हमने पीर को ही मुकम्मल इस्लाम समझ लिया।
हमने पीर को मुकम्मल शरीयत समझ लिया। यकीनन पीर की जरूरत है, तरीकत की जरूरत है, मार्फत की जरूरत है, मगर आज मुसलमानों के पास मार्फत और तरीकत के नाम पर हर आबादी और समाज में आज की तारीख में 50-50 तंजीमें बनी हुई है। ये गरीब नवाज कमेटी, ये नौजवान कमेटी, ये यूथ कमेटी, और उन सारी कमेटी और सारी तंजीमों का मकसद मालूम है क्या है? देख चढ़ाना, चिल्ला करवाना, बस किराया पे लगा के बस पे बैठा के अजमेर ले जाना, टिकट बनवाना, देख चढ़वाना, खिचड़ी और मलीदा पकवाना, उर्स की तैयारी करवाना, जलसा करवाना। बस हमारी पूरी कोशिश आज इस पूरी आबादी में तंजीमें हमने बनाई हैं। ऐसा नहीं कि हम इतने नाकारा भी नहीं कि हमारे पास तंजीम नहीं है, हमारे पास एनजीओ के तरह कोई काम करने का कोई महकमा नहीं है, नहीं बिल्कुल है, मगर उसका टारगेट क्या है कि हर साल सरकार गरीब नवाज के नाम पर हम बस किराए पे लेंगे, हायर करेंगे और लोगों को बिठा के अजमेर ले जाएंगे, हम देख चढ़वाएंगे, 50-50 देख चढ़वाएंगे। साहब, सरकार गरीब नवाज हमारे देख का मोहताज नहीं है, या कोई अल्लाह के वली हमारी चादर चढ़ाने की कमेटी और तंजीम और उर्स कराने का के लिए वो खाना नहीं है वो अपनी खबर में। आज सारी तंजीमें अपनी जगह काम कर रही है, मगर एक भी तंजीम ऐसी हमें बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी कि जिस तंजीम का टारगेट ये हो कि हम देख नहीं चढ़ाएंगे, हम उन मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन की तरफ राग़िब करेंगे जो आज तक अपने एजुकेशन को अपना हक नहीं समझा है। अभी तक हमें कोई ऐसी तंजीम दिखाई नहीं दी जिस तंजीम और जिस तहरीक और जिस मूवमेंट या जो फाउंडेशन का बनाने का मकसद ये हो कि हम अपने फाउंडेशन के जरिए मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने की कोशिश करेंगे, जो इंसानियत से लड़ेंगे, इंसानियत से लड़ने वाले लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, जो इंसानियत को उभारेंगे, इंसानियत पे काम करेंगे, गरीबों, मजदूरों, मुफलिसों की हम हिमायत करेंगे। हाँ, सरकार गरीब नवाज के नाम पर 100 देख अगर हम चढ़ा दें, अल्लाह की कसम गरीब नवाज उतना खुश नहीं होंगे जितनी खुशी आपको आपके कब्र मुबारक में उस वक्त होगी जब उस गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला किसी इंसान का काम आ जाए। हमारे पास ऐसी तंजीम ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई काम करने का ये ज़ौक़ ही नहीं है। बस चादर चढ़ाने की कमेटी, उर्स मनाने की कमेटी, देख चढ़ाने की कमेटी, 50 देख एक तरफ, और समाज के किसी एक बच्चे को अगर आपने पढ़ा दिया, खुदा की कसम एक बच्चे की तालीम होने की वजह से 50,000 देख से जो फायदा नहीं, वो एक बच्चे के पढ़ लेने में वो फायदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल मुस्तफा फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, आपकी आंखें खोल देने के लिए काफी है कि आज आप में से सारे लोग गरीब नहीं है, मगर सारे लोग अमीर भी नहीं है। सबके पास पैसे नहीं है, मगर सब गरीब भी नहीं है। तो एक जो समाज का जो एक सिलसिला चला हुआ, अमीर, गरीब, मोहताज, फकीर, मालदार, काला, गोरा, ये सारे कैटेगरीज के लोग हैं। मैं पूछता हूं, आप में से किसी के बच्चे इंजीनियर बन रहे होंगे, अच्छी बात है। किसी का बेटा डॉक्टर बन रहा होगा, अच्छी बात है। किसी का बेटा यूनिवर्सिटी का क्लर्क होगा, कोई चपरासी होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई डीएम की बनने की यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई सिविल सर्विस के एग्जाम में इस बार बैठेगा, कोई बैठ चुका होगा। ये सारी चीजें हैं, मगर इस पूरी आबादी में अगर एक आदमी का बेटा डॉक्टर है तो उस एक आदमी के बेटे के डॉक्टर बनने से सबका फायदा नहीं हो सकता। आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा क्लिनिक उनका हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल उनका हो, और समाज के 10 लड़के जाहिल रह जाए, 10 लोगों के बच्चे जाहिल रह जाए, यकीन जानिए आपको वो 10 बच्चे जो जाहिल रह गए ना, कभी सुकून से आपको अपनी क्लिनिक में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि वो जाहिल है, वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। आपका बेटा मास्टर है तो क्या हुआ, आपके पड़ोस का बेटा जाहिल रह गया। ये जिम्मेदारी आप सबकी होती है कि समाज तब तरक्की याफ्ता समाज कहलाता है जब समाज का हर तबका पढ़ा लिखा हो, समाज का हर फर्द पढ़ा लिखा हो। 10 लोग पढ़ ले, 10 लोग जाहिल रह जाए तो कोई पढ़ना नहीं, इसको नहीं कहते। समाज तरक्की याफ्ता नहीं कहा जाएगा, उस आबादी और सोसाइटी को हम तरक्की याफ्ता सोसाइटी नहीं कह सकते। यकीनन यही सब कामों के लिए आप लोगों के सामने जो अभी से सुबह दोपहर से जो बातें हो रही थी अल मुस्तफा फाउंडेशन के हवाले से, मैंने पढ़ा, मैं सुना, मौलाना सफार साहब ने मुझे काफी
मुझे इसके लिए उभारा, तरगेख्ता किया कि जब आना होगा आना होगा। बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारे चंद लोगों ने मिलकर 2014 ही सही, बहुत ताखिर से ही सही, काम तो किया है। और इस काम करने का जो अंदाज और इनका जो इरादा है और जो इनका फ्यूचर है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, और पूरी टीम जो इनकी, इस पूरी टीम का जो मकसद है, यकीनन ये मकसद ये बताने के लिए काफी है कि अगर हमारा सपोर्ट इस टीम के साथ रहा, अगर हमारा ताउन इनके साथ रहा, हमारी मदद अगर इनके साथ रही, अगर हम 24 घंटा खड़े होने की ताकत इसके पीछे लगा दी है, और ये सोचे बगैर कि तंजीम सरफराज साहब की अपनी तंजीम नहीं, ये तंजीम फलाने साहब की अपनी तंजीम नहीं, हर फर्द का ये मानना और समझना हो कि ये हमारी अपनी तंजीम है, ये हमारी अपनी तहरीक है, ये हमारा अपना फाउंडेशन है, ये हमारा अपना काम है। क्योंकि एक आदमी बहुत ज्यादा पढ़ ले, उसकी तालीम सिर्फ उसको काम देगी, उसके समाज के लिए काम कर जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उसकी तालीम और उसके एजुकेशन से उसके समाज का बेनिफिट नहीं होने वाला है। आज वैसे ही हमारा समाज पूरा जाहिल हो चुका है। इस समाज को बेदार करने का कोई जिम्मेदारी तो ले, इस समाज को बेदार करने की जिम्मेदारी तो कोई कबूल करे। मुसलमानों के बच्चों में ये रुझान चल पड़ा है चोरी करने का, शराब पीने का, झूठ बोलने का, मोबाइल चलाने का, आयाशी करने का और वक्त गुजारने का। फालतू का टाइम इतना हमारे बच्चों के पास है। चौक चाहे जहां का हो, उस चौराहे पर अगर गप्पे मारता हुआ कोई मिलता है तो मुसलमानों का बच्चा मिलता है। मोड़ चाहे जो भी हो, उस मोड़ पर कोई अगर चोरी करते हुए मार खाते हुए पकड़ाता है तो वो मुसलमान का बेटा होता है। आबादी चाहे जिसकी हो, शराब पीता हुआ रोड के किनारे अगर कोई गिरा हुआ मिलता है तो किसी और का बच्चा नहीं, उसमें से 80% मुसलमानों का बच्चा होता है। जुए के अड्डे पे मुसलमानों का बेटा, ताश के अड्डे पे मुसलमानों का बेटा, बेहयारी करते हुए मुसलमानों का बेटा। मैं पूछना चाहता हूं आखिर इसे रोकने का कौन सा मुहिम हमारे पास था? अब तक हमारे पास कौन सी ऐसी तंजीम थी? यही एक तंजीम है अल मुस्तफा फाउंडेशन। इस तंजीम के बैनर तले अगर हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, सारे समाज को, समाज के हर फर्द को लेकर खड़े हो जाए, यकीनन जो सपना, जो विकल्प, जो इंटेंशन, जो इरादे, जो आने वाले जमाने में कर गुजरने की कारगुजारी का जो जज्बा लेकर कमेटी के जो हमारे रजाकार हजरात बैठे हुए हैं, अगर इसको सही सपोर्ट मिल जाए, मैं दावे से कह सकता हूं भागलपुर में जो जिस तंजीम की शुरुआत हुई थी, भागलपुर से मालदा की इस पवित्र धरती तक, वो 2014 के बाद आज तक आप पहुंची है। एक दिन आपके सपोर्ट का नतीजा होगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बच्चों की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल मुस्तफा फाउंडेशन, अल मुस्तफा फाउंडेशन। हाँ, इसके पीछे आपको ये नहीं कहना है कि अरे ये तो अपना काम चला रहा है, ये कमेटी वाले पैसा कमा रहे हैं, कमेटी वाले ये काम कर रहे हैं। साहब नहीं, अगर आपने ये सोच अपने दिमाग में लाई है कि हम इसको 100 रुपया देंगे, ये अपना काम करेंगे, गलत सोच है। अगर ये अपना काम कर भी ले तो इससे आपका क्या नुकसान है? आपका क्या क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है? आपके लिए जो दीनी जिम्मेदारी है, जो इंसानी मदद की जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके ऊपर रखी है, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को देखे। कलमा पढ़ने के बाद हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो कौम के उन लोगों पर नजर दौड़ाए जो गड्ढे में गिर रहे हैं, जो पसमानदा है, जो तबाह हो रहे हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं, जिनके पास शिक्षा नहीं। इसलिए इस नीति के तहत जो ये तंजीम बनाई गई है, इस तंजीम में फुल्ली सपोर्ट हो। फुल्ली सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कभी इसके खिलाफ आप अपने दिमाग में भी न लाए। मैं पूछता हूं, ये हमारे वो उलमा, ये हमारे वो रजाकार और वॉलंटियर्स जो इससे खास तौर पे जुड़े हुए हैं, जो इसके मेंबरान हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी थी साहब? क्या उनके पास और कोई काम नहीं था? वो कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते, कोई ऑनलाइन कंपनी खोल लेते, कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू कर देते, इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता, इनकी खेती भी अच्छी हो जाती, इनकी कमाई भी अच्छी हो जाती। मगर ये सारी चीजों को छोड़ के ये हमारे दूर अंदेशों ने, इन चालाक लोगों ने, समाज के इन जुझारों ने, समाज के इन ताकतवरों ने, समाज के इन फिक्रमंदों ने, समाज के इन खैरखाहों ने अपने समाज की 100% तरक्की और तालीम को अपने निगाहों के सामने लाया। इन लोगों ने नजदीक से आके ये महसूस किया कि अगर हमको कोई चोर कहेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, कोई गाली देगा तो बर्दाश्त करेंगे, कोई बेईमान कहेगा तो बर्दाश्त करेंगे, कोई झूठा कहेगा तो बर्दाश्त करेंगे। मुझे यकीन है
जिस दिन ये लोग तंजीम का तारुफ आपके सामने पेश किए होंगे, जिस दिन ये अल मुस्तफा फाउंडेशन को लेकर आपके सामने आए होंगे, आप में से 99% लोगों के दिमाग में एक ख्वाहिश रही होगी कि कमाने का धंधा शुरू किया है, ये लूटने का धंधा शुरू किया है, ये चोरी और बेईमानी और ठगी का धंधा शुरू किया है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन आप में से अक्सर लोगों ने इनको 10 रुपया देने से मना किया होगा, अगर उस दिन ये हार गए होते, ये अपना पांव पीछे कर लिए होते, ये अपना पांव आगे बढ़ाने के बजाय ये पीछे देख लिए होते, ये अपना सारा काम छोड़ दिए होते, तो आज इस तंजीम के जेरे असर 650 बच्चों का रिजल्ट इस स्टेज से नहीं देखना पड़ता। यकीन से कह सकता हूं ये रिजल्ट देखना नहीं पड़ता। मैं जिस वक्त आया पता चला 650 बच्चों का रिजल्ट इस नाजुक से स्टेज से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसको इनामात दिए गए। ये इनाम देना, उसको पढ़ाई के लिए बरंगेख्ता करना, उभारना, उसकी तरकीब देना, अगर हमारी तंजीम के इन लोगों ने, इन जांबाजों ने, इन खैरखाओं ने अपना पांव पीछे कर लिया होता तो ये बेदारी नहीं आती, ये जागरूकता नहीं देखते, ये बेदारी नहीं देख पाते। मैं हजारों तोपों की सलामी पेश करता हूं इन नौजवानों पर जिन लोगों को ये सोच आई, ये समझ आई और समाज के उन गद्दार सिफत लोगों की गालियां सुन के भी अपनी तंजीम को भागलपुर से मारदाम के इस इलाके में स्थापित करने में अपनी कारकर्दगी निभाई। गालियां सुन के भी अपना पांव पीछे नहीं किया और मुस्तफा गाने रहमत की सुन्नत समझकर सारी गालियों को बर्दाश्त करके गालियों को सहकर मुस्तफा की सुन्नत समझकर आगे बढ़ते गए, इस इरादे के साथ कि गालियां देना उनका काम है, बुरा कहना उनका काम है, चोर कहना उनका काम है, बेईमान कहना उनका काम है। मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए, मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए, मुस्तफा की उम्मत में तालीम को आम करने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना कल भी हमारा काम था, आज भी हमारा काम है, कयामत तक हमारा काम रहेगा। जिंदाबाद इंशाअल्लाह। हर मुसलमान का संकल्प हो, हर मुसलमान की जिम्मेदारी हो कि अल मुस्तफा फाउंडेशन इन लोगों की नहीं, ये हमारी अपनी फाउंडेशन, हमारा अपना फाउंडेशन है, ये हमारी अपनी तंजीम है। इस तंजीम से हम जुड़ेंगे भी, अपने बच्चों को जोड़ेंगे भी, हम ताउन भी खुद ही करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे भी उसी तंजीम से, गरीबों की मदद भी करवाएंगे उसी तंजीम से। आज हमारे मज़ारात बनते हैं, मज़ारात पे चादरों की ढेर लगी रहती है, आप गिनती कर रहे मज़ार शरीफ पे बैठ जाएंगे साहब, सुबह से शाम तक 1000 से ज्यादा चादरें एक छोटे छोटे मजार पर जो कब्र नुमा है उस पर लोग चढ़ा देते हैं, चादरें चढ़ाई जाती है। मगर आज हमारी आबादी और समाज की इतनी पसमानदगी है कि मज़ारात पे हम बहुत चादरों की ढेर लगा देते हैं। पीर साहब के नाम पे, पीर साहब की खानका के नाम पे उनकी दीवानगी में आकर हम 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया, 1-1 बीघा जमीन हम लुटा देते हैं। जो आपकी अकीदत है, आपकी अकीदत को सलाम करता हूँ, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आज भी मुसलमानों में ऐसे भी तंगदस्त लोग हैं जिनकी जवान बेटी गर्भवती की हालत में दवाई वक्त पे न मिलने की वजह से उसका दम घुट के वो मर जाती है। वो बच्चियां, उसको दवाई लेने का पैसा नहीं, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं, उसके पास इलाज करने के खर्चे नहीं, उनके माँ बाप की कमर इतनी मजबूत नहीं। ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए इस तंजीम की स्थापना की गई है ताकि हमारे मुस्लिम समाज में फिर आने वाले समय में किसी की बेटी को ये तकलीफ न हो और कोई गरीब आदमी
अपनी बेटी को दवाई न दिलाने की वजह से अपनी बेटी को मरता हुआ न देखे, उसकी तंजीम अल मुस्तफा फाउंडेशन रहेगी। रात के 12 बजे आकर तंजीम के जिम्मेदार से कहेंगे, हजरत मेरी बेटी की अमल की मुद्दत कंप्लीट हो गई, दर्द से परेशान है, पैसा नहीं कि ऑपरेशन कराया जाए, पैसा नहीं कि सिजरिंग कराई जाए, पैसा नहीं कि दवाई कराई जाए, पैसा नहीं कि हॉस्पिटलाइज की जाए। हजरत आप 50-10 रुपया दे दें ताकि मेरी बेटी की जान बच जाए, मेरी बेटी की जान बच जाए। खुदा की कसम, अल मदद अल मुस्तफा फाउंडेशन से जो मदद की नीयत से 5-10 हजार रुपया निकालकर अगर किसी गरीब की बेटी की जान बचाने में काम आएगा और उस 5,000 रुपये की इमदाद में जिन जिन लोगों के पैसे शामिल होंगे, अल्लाह उनके घरों से कयामत तक की सारी तबाही को दूर फरमा देगा। आज भी हम देखते हैं होटलों के आगे हमारे मुसलमान बच्चे, हमारे बच्चे, खुदा की कसम उनके पास पैसे नहीं। आज भी जब भी कंपटीशन नीट की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए, यूपीसी की तैयारी के लिए और बंगाल सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, प्रोफेसर बनने की कोशिश के लिए हजारों की तादाद में हमारे मुआशरे में बच्चे हैं। एजुकेशन की कमी नहीं है साहब, मगर यहाँ पैसे नहीं है। मैट्रिकुलेशन के बाद बाप बेटे से बोलता है, जाओ कलकत्ता, कहां से पढ़ाऊंगा तुझको, पैसे नहीं है, जाओ ये दिल्ली, जाओ पंजाब, नहीं पढ़ाऊंगा, पैसे नहीं मेरे पास, पैसे नहीं मेरे पास। मैं कहना चाहता हूं साहब, अगर उन बच्चों की तालीम में फाउंडेशन की तरफ से अगर मदद हो जाएगी, समाज के किसी गरीब घर का कोई एक बेटा अगर आपके फाउंडेशन की तरगीब और ताउन से अगर वो डॉक्टर बनता है, आपको पता है 50 हज और उम्रा करना एक तरफ, गांव के किसी एक ना पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाकर समाज का जिम्मेदार बना देना, ये एक तरफ। अल मुस्तफा फाउंडेशन, अल मुस्तफा फाउंडेशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप में से सबके पास पैसे नहीं है और जिसके पास पैसे नहीं उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। कोई ठेकेदार है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, जो जिस संस्था से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी एजुकेशन पे काम करें, आप फाउंडेशन के किसी एक जिम्मेदार को बुलाएं और उनसे कहें कि हजरत एक हाफिज बनने में कितने पैसे लगते हैं। फाउंडेशन का कोई जिम्मेदार होगा, वो कहेगा कि हाफिज बनने में मैक्सिमम 3 साल काफी है अगर अच्छा होनहार बच्चा है। क्योंकि जो बच्चे हमारे होटलों में काम कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे जो होटलों में दूसरों की प्लेट साफ कर रहे हैं, हमारे बच्चे दूसरों के सिंघड़ा और समोसा खाए हुए जूठे बर्तन को साफ करते, क्योंकि उनके बाप के पास पैसे नहीं है कि वो पढ़ा सके। नूरानी कायदा खत्म हो गया, उनके तलफ़ुज़ भी सही है, उनकी क़िरात भी सही है, वो उनके हाफ़िज़ा भी दुरुस्त है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, मगर बाप नहीं पढ़ा सकता। उसको होटल भेज दिया 500 रुपया देने के लिए, बीड़ी बना रहा है 1000 रुपया महीना कमाने के लिए, कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी की चप्पल सीधी कर रहा है, कहीं टाट बिछा रहा है। आप ऐसे बच्चों को इंडिकेट करें, आप खुद टारगेट में लें कि ये बच्चे को मुझे पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है। तो आप पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है? ऐसे थोड़ी कि उसको डंडा लेकर आपको बिठा के चटाई पर डेली मार मार के पढ़ाना, नहीं। उसके बाप से कहे कि भाई साहब आपका बेटा फला जगह काम कर रहा है, आपका बेटा फलाने का बीड़ी बना रहा है, आपका बेटा फलाने जगह गुटखा पैकिंग कर रहा है, आपका बेटा चूना पैकिंग कर रहा है, मैं चाहता हूं कि आपके बेटे को पढ़ाऊं, क्या आप अपने बच्चे को देंगे? वो खुशी से वो गरीब बाप बोलेगा हाँ मैं बिल्कुल दे सकता हूं। मैं क्यों नहीं काम करने भेजता? क्योंकि पढ़ाने का पैसा मेरे पास है नहीं। आप फाउंडेशन के किसी जिम्मेदार से कहिएगा हजरत ये रहा बच्चा, आपने कहा था 3 साल लगेंगे, हमने इस बच्चे को 3 साल के लिए आपके हैंड ओवर किया। अब बताइए कि इस 3 साल में खर्चे कितने लगेंगे? मामूली सा खर्चा है 500 रुपया 1 महीने का। मदरसे की पढ़ाई 12 महीने में सिर्फ 10 महीने होती है। 500 रुपये को 10 महीने में जोड़ते रहिए आप, तो कितना होगा? 5000 रुपया होगा। 1 साल का 5000, दूसरे साल का 5000, तीसरे साल का 5000, 5 5 5 15,000 रुपए। 15,000 रुपया आप फाउंडेशन के किसी जिम्मेदार को देते हैं। अगर कोई मास्टर है तो 15,000 रुपया उसके 1 हफ्ते की कमाई है।
अगर कोई डॉक्टर है तो 15,000 रुपया उनके एक दिन की कमाई है। अगर कोई ठेकेदार है तो 15,000 रुपया उनके 1 घंटे की कमाई है। अगर कोई और बड़ा ठेकेदार कलकत्ता के बहुत बड़ी कंपनी का मालिक ऑनर है तो 1 मिनट की कमाई 15,000 है। आप अपनी 1 मिनट या 1 घंटे या 1 महीने की 15,000 की कमाई को अगर आपने फाउंडेशन के जिम्मेदार को दे दिया या आपने स्कैनर के जरिए आपने उसको अकाउंट में ऐड कर दिया, आपको मालूम है आपकी पॉकेट से सिर्फ 15,000 रुपया खर्च हो रहे हैं, सिर्फ 15,000 रुपया। अब उस 15,000 का बेनिफिट तो देखिए अपनी निगाहों के सामने। एक बेटा मुस्लिम समाज का जो किसी के होटल में समोसा की प्लेट साफ कर रहा था, जो कहीं बीड़ी बनाकर 1,000 रुपया महीना कमा रहा था, उस बच्चे को आपने लाकर फाउंडेशन के जिम्मेदार को देकर 15,000 रुपया चुकाकर आपने इतना बड़ा काम किया कि होटलों में प्लेट साफ करने वाला लड़का अब हाफिज़ कुरान बनकर किसी मस्जिद का इमाम बन रहा है। ये कितना बड़ा काम हो रहा है। इसलिए कहते हैं साहब कि आपको काम करने का तौर तरीका मालूम होना चाहिए कि हम अल्लाह को राजी कैसे करें। हमारा रब सिर्फ नमाज से राजी नहीं होता है, हमारा खुदा सिर्फ रोजा से राजी नहीं होता है। नमाज तो एनी-हाउ हमें पढ़ना ही पढ़ना है, नमाज कंपलसरी है पढ़ना है, रोजा ये भी कंपलसरी है हमें रखना है, हमें हज भी जरूरी है करना है, हमें ज़कात भी देना है। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं, खूंटे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ईमान के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, जिसमें से ईमान पहला और उसके बाद ये 5 है। मगर इस्लाम पूरा इन्हीं 5 पे खड़ा है नहीं, इसके ज़ेली फराइज भी है, इसके जुज़ी फराइज भी है, इसके मातहत भी बहुत सारे ऐसे फराइज और तकाजे हैं जिस पर हमें काम करना है। 500 साल से भी अगर कोई आदमी सजदा करेगा, अगर उसके दिल में हमदर्दी नहीं रहेगी, उसके 5,000 साल के इस सजदे को अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। आदमी हज पे हज करता रहे, उनके अंदर ब्रदरहुड और भाईचारा की भावना न रहे, समाज में मिलजुल कर काम करने का जज्बा न रहे, इंसान की मदद करने का हौसला न रहे, किसी की मजबूरी में काम आने का उसके अंदर शौक न रहे, मैं समझता हूं गोया उनके अंदर कंप्लीट ईमान नहीं है। ईमान का तकाजा ही है साहब कि हम खुद आगे बढ़ें, दूसरों के लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता हम हमवार करें, खुद भी तरक्की करें और दूसरों की तरक्की का भी रास्ता हम हमवार करें, खुद भी बच्चों को पढ़ाएं, दूसरों के बच्चों की भी तालीम के लिए रास्ते हम हमवार करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, आप मिटने के लिए तैयार हो जाइए, आप बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए, आपको मार दिया जाएगा। अभी अफरोजुल इस्लाम को मारा जाता है, अभी जुनैद को पटका जाता है, अभी किसी अफरोजुल को जेलों के सलाखों में डाला जाता है। इंतजार कीजिए, अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं, अपने समाज को अगर होशियार नहीं करते हैं, तो एक दिन बारी बारी सबकी बारी आएगी, सब लोग उसी आग के चूल्हे में डाले जाएंगे, सबका समाज जलाया जाएगा। इससे पहले कि हमारा समाज जलाया जाए, इससे पहले कि हमारे हुकूक लिए जाए, इससे पहले कि हमारी दुश्मनी के लिए हमारा जालिम सामने आ जाए, हम अपने समाज के हर फर्द को पढ़ा दें, हर शख्स के हाथ में कलम थमा दें, हर जबान को बोलने की ताकत अता कर दें। आज रामलीला मैदान में हमारे लोग जाके जमा हो जाते हैं, हम अपनी बेटियों को ले जाके साहब वो क्या बोलते हैं कि शाहीन बाग में 2-2 महीना के लिए छोड़ देते हैं, टेंट और तंबू लगा के, जाओ तुम एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो, तेरा हक मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट करने से हमें हमारा हक कोई नहीं देगा, चिल्लाने और चीखने से, दीदी मैया मामा काका नाना दादा करने से कुछ नहीं होने वाला है, और ये किसी नेता का नारा लगाने और झोला ढोने से और कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हमको तो इस पूरे भारत में सब लोगों ने इस्तेमाल किया है, हम तो सबके वोट के काम आए साहब। कोई ऐसी पार्टी हो एक दो कोई छोड़ के बताइए जिसका हम वोटर नहीं, जिसका हम हलवा नहीं बने, जिसने हमें खाकर अपना मजा नहीं लिया, जिसने हमको मुर्गा बनाकर अपने दस्तरखान पे पेश नहीं किया। बारी बारी सबकी कुर्बानी हम काम आए, मगर हमारा कौन काम आया? वजह हमें सबने इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास वो अक्ल नहीं, हमारे पास वो शऊर नहीं, हमारे पास वो अवेयरनेस नहीं, हमारे पास वो बेदारी नहीं, हमारे पास वो जागरूकता नहीं, जिसकी बुनियाद पर हम दूसरों के गुलाम बन जाते हैं, दूसरों की गुलामी में आ जाते हैं। कभी रामलीला, कभी कलकत्ता, कभी साहब शाहीन बाग में अपना हक मांगते हैं। हम कहते नहीं साहब, हमें हमारा हक चिल्लाने से, प्रोटेस्ट करने से, एहतजाज करने से नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका हक दिया जाए तो समाज के हर फर्द को आप पढ़ाने की कसम खा लें, समाज के हर तबके के हर शख्स को आप एजुकेशन डोनेट करने की आप कसम खा लें। जब तक आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा,
कोई आपका हक देने वाला आपका सामने नहीं आएगा। कोई हक देने के लिए, आपके हुकूक और राइट्स देने के लिए आपका गांव नहीं आएगा। मैं पूछता हूं, बड़ी हिम्मत से आप बोलते हैं कि हजरत हमारी तादाद 20% है, यहाँ पे 25% है, फलाने इलाके में 50% है, फलाने इलाके में 80% है, खाक परसेंट है साहब। अगर 80% हमारी तादाद हो जाए तो इससे क्या होगा? ये 80% क्या? बिरयानी खाने वालों की तादाद। ये 80% किसकी तादाद है? ये नारा लगाने वालों की तादाद, ये मजार और उर्स करने वालों की तादाद, ये चिल्ला चिल्ली करने वालों की तादाद 80% है। मगर काम कितने परसेंटेज की है? हमारे 80, अगर 20% पूरे भारत में हमारी तादाद है तो हम हर ऑफिस में जाके तलाश करें, हम बैंक में जाके तलाश करें, हम हॉस्पिटल में जाके तलाश करें, हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके तलाश करें, हम अपने स्टेट हेडक्वार्टर में जाके तलाश करें, हम हर जगह इन्वेस्टिगेशन करें, हम खोजें कि जब इस भारतवर्ष में, हमारे इस अजीज मुल्क में हमारी तादाद 18 और 20% है तो ब्लॉक में हमारे बच्चों की तादाद कितनी है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे बच्चों की तादाद कितनी है? स्टेट हेडक्वार्टर में हमारे बच्चों की तादाद कितनी है? आपको मैं दावे से कह सकता हूं 80% हमारी तादाद गांव में है, कचहरी में नहीं। 80% हमारी तादाद गोश्त की दुकान में है, कलेक्ट्रेट में नहीं है। 80% हमारी तादाद ब्लॉक में नहीं है। 80% हमारी तादाद साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं है। 80% हमारी तादाद सड़कों पे हल्ला करने वालों में जरूर है। मगर चीफ जस्टिस की बनने की फहरिस्त में हमारे बच्चों की तादाद तो 2-1% भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारी तादाद ब्लॉक में नहीं होगी, जब हमारे बच्चों की जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एज ए ऑफिसर नहीं होगी, तो हम आपको दावे से कह सकते हैं कोई शख्स आप